हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। माय नेम इज मेघना। क्या आपके मन में भी अभी ये क्वेश्चन चल रहा है कि आरआरबी पीओ 2025 के लिए क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर पाएं? क्या फाइनल सिलेक्शन में हम अपने जो नाम है उसको देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं, या फिर टाइम हमारे हाथ से निकल गया है? अभी भी अगर आप ये क्वेश्चन सोच रहे हैं तो बहुत आप गलत कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास जो अभी ये मेहनत आप कर रहे हो वो दूसरे दूसरे एग्जाम्स में भी आप यूज कर सकते हो। तो बेफिक्रे के आपको पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है बट अभी उनको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, टाइम भी कम रह गया, क्या मैं मतलब प्रीलिम्स तक इम्प्रूव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ऐसा आपके मन में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अभी भी आपको ये रखना है कि हमारे पास इनफ टाइम है, राइट? हमें अगर इस टाइम को अच्छे से यूज करें तो हम चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो हम उसके बाद चाहे प्रीलिम्स हो और चाहे मेंस हो, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये क्वेश्चन अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अभी ये बेवकूफी होगी अगर आप ये क्वेश्चन सोच रहे हो कि क्या अभी भी एग्जाम क्वालिफाई करना पॉसिबल है या फिर नहीं है। याद रखिएगा, आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब यहाँ पे लास्ट में आपको जॉब लेनी है, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भाई आपके सामने आ रही है। तो क्यों ना यहीं से शुरुआत करो। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, क्योंकि सोचने का टाइम नहीं है आपके पास। सोचते रहोगे तो ये भी जाएगा, बाकी के आगे के एग्जाम भी जाएंगे। तो पढ़ाई कर लो उससे अच्छा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई अगर आपने ये टारगेट रखा हुआ है तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है। चाहे आप किसी भी स्टेज पे हैं अभी, तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी है, और यहाँ पे हम इस टारगेट को अचीव कैसे कर सकते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यहाँ पे आप कौन से स्टेज पे हो और आपको अभी किस किस चीजों में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसे हेल्प कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे विद आंसर कीज। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम कैसे आता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे से देख सकते हो, इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हम अगर पूरे सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या चीजें करें हमारे लिए। अगर आप एक बिगिनर हो, कंप्लीट सपोज डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस रहती हैं, राइट? अगर आप एक प्रॉपर बिगिनर हो, ठीक है, तो आप कैसे आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स में आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है, क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर रखनी है, अलग अलग एग्जाम पैटर्न में क्या क्या जरूरी है, राइट? काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर वो पहले से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें काफी लोगों को ये रहता है कि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं पर किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही, क्या हमारा कुछ चीजें स्किप हो रही है। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल भी चाहिए है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो टेस्ट हो, ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पे एक सोर्स है जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपके प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। सो हियर इज द कोर्स फॉर यू, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। ये बैंकिंग एग्जाम महापैक आपका ये 6 एग्जाम को कैटर कर रहा है जो आपके आने वाले हैं, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क एंड आरआरबी पीओ क्लर्क। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि एक कोर्स लेना उनके लिए अभी जरूरी रहेगा, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इस कोर्स के अंदर और क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। आपके सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलने वाली है, विच इज रिकॉर्डेड क्लासेस, जो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, क्वांट रीजनिंग सबके। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाएगा। अगर मान लो आज उठ के आपने देखा है कि चलो बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करें, बिल्कुल बिगिनर हैं, तो यहाँ पे से आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल जीरो लेवल से आपके हायर लेवल क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ाए गए हैं जो इन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपके इसमें अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आपके हर एक एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होगा, एंड यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको हर एक एग्जाम के मिलेंगे उनके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे। तो ये एक तरीके से आपका वन स्टॉप
एक पॉइंट बन जाता है कि जहां पे से आप सारे एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मेंटोरशिप आपको मिलती है। साथ ही इसमें जो अभी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए भी हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्टिव के भी लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। कंप्यूटर नॉलेज के भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्योंकि वो आरआरबी में हमारा आता है, डिस्क्रिप्टिव हमारे पीओ मेंस में आता है, राइट। तो यहाँ पे इन सारे लेक्चर्स आपको ये सब मिलेंगे, आपको जीए का मटेरियल भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं इस कोर्स के अंदर। तो एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा इस कोर्स से। आप इस कोर्स तक कैसे जा सकते हैं? फर्स्ट, आप यहीं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप अगर हमारी जो प्लेलिस्ट प्ले स्टोर से एडुटैप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड थर्ड, आप यहाँ पे एडुटैप की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उसमें से आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि आपको वेबसाइट पे कैसे देखना है, ठीक है। चलिए, सो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे से, जिस पे हम बात कर रहे थे कि भाई अगर हम यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि हमारी जो आरआरबी की प्रिपरेशन चल रही है, क्या अभी भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है प्रिपरेशन करने का? क्या मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ या नहीं? देखो, हवा में बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है, क्योंकि सिंपल है, आप लोगों को भी पता है। हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, प्रैक्टिस आप ही को करनी है, मेहनत आप ही को करनी है। ये आप पे ही डिपेंड करेगा कि आप ये जो समय है अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले अभी आपको हमें क्या क्या जरूरी है, अभी जब मेरा एग्जाम है, एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें जरूरी है? मेरे पास जरूरी है सबसे पहले तो जो मेरा सिलेबस और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या वो कवर्ड है या फिर नहीं है, राइट। यहाँ पे सेकेंड थिंग, क्या जो मेरी प्रैक्टिस है, क्योंकि सिलेबस तो सिर्फ आप कवर कर रहे हो, मतलब आपने यहाँ पे सिर्फ लर्निंग करी है, क्वेश्चंस की लर्निंग करी है, चैप्टर्स का लर्न किया है, एक तरीके से सीखा है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली, फिर आप मॉक टेस्ट भी देने हैं आपको। तो ये 3 स्टेजेस हैं, ये 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। यहां पे आपने क्या सीखा? यहां पे आपने क्या किया? लर्न किया सिलेबस में। यहां पे प्रैक्टिस में आपने क्या किया? एक्यूरेसी पे ध्यान दिया। किस पे ध्यान दिया? एक्यूरेसी पे ध्यान दिया। और यहाँ पे आपने किस पे ध्यान दिया? स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे यहाँ पे आपने ध्यान दिया है। तो ये आपको ध्यान रखने 3 स्टेज किया। आप कहाँ पे हो यहाँ पे? पहले तो आप ये देखो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होता है। आप में से काफी स्टूडेंट ने पहले ही सिलेबस कवर कर लिया होगा और अभी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट शुरुआत कर रहे हैं, राइट। तो आप में से अगर आप लोग स्टार्ट भी कर रहे हो या फिर पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा, राइट। तो अगर आपने सिलेबस कर लिया है कवर, नहीं किया है तो करिए, ठीक है। फटाफट से अपने लिए अपने 6-7 आवर्स 8 आवर्स का टाइम लीजिए, जितने भी आपके हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से है, आप उतना टाइम लीजिए। सिलेबस को कवर करिए, एटलीस्ट बेसिक सिलेबस कवर करिए, प्रीलिम्स लेवल तक का पहले कवर करिए, और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। फटाफट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस अब आप यहाँ पे जब कर रहे हैं तो प्री प्लस मेंस के लिए प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे बेस बनाते हैं, वो बेस हमारा दोनों के लिए काम आएगा, प्री भी मेन भी काम आएगा। क्यों? क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, चाहे आप कुछ बोल लो या फिर आप यहाँ पे बात कर लो आगे कंप्यूटर नॉलेज की या किसी की, ठीक है। आपके पास यहाँ पे फिर मॉक टेस्ट आप दे रहे हो। अब मॉक टेस्ट के स्टेज पे हो तो मॉक टेस्ट पे ध्यान रखो कि क्या क्या चीजें चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करना, अटेम्प्ट करना ही है एक, इसका यूज नहीं है, इसका बहुत यूज है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में देनी है। अब सबसे पहले आती है सिलेबस की बारी या फिर पैटर्न की बारी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेज आपको क्लियर करनी है, क्या क्या मेरे पास एग्जाम में मेरे पास पैटर्न रहेगा। तो अगर मैं सबसे पहले देखूं यहाँ पे प्रीलिम्स मेरी क्वालिफाई मुझे करना है। प्रीलिम्स में मेरे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। सिर्फ रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 मार्क्स के, 18 मार्क्स का आपका पेपर आता है। अच्छी खासी कट ऑफ भी जाती है, तो याद रखिएगा, अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन भी है, 25 मिनट्स फॉर रीजनिंग एंड 20 मिनट्स फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो जितना ज्यादा अच्छे से आप रीजनिंग पे अच्छा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो भाई देख लो, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहती है, सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ भी आपके यहाँ पे रहती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओवरऑल भी रहती है, सेक्शनल भी रहती है, ठीक है। ये आपको मैंने समझा दिया। अब आपको आगे क्या करना है,
मेंस का देखना है। मेंस में आपके पास क्या क्या है, 5 सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग तो यहाँ भी है, 40-40 क्वेश्चन इस बार भी हैं, बट यहाँ पे 50 मार्क्स का है ये, ठीक है। टाइमिंग आपको 30 मिनट्स मिल जाएगा दोनों के लिए। अब एक और सब्जेक्ट आपका यहाँ पे जुड़ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज वाले इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लो, हिंदी वाले हिंदी चूज कर लो। 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, 40 मार्क्स के, एंड 30 मिनट्स आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज आपका ऐड हो गया है। इट मींस कि ये भी आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो ये भी अच्छे से कवर करो, ओके। अब यहाँ पे बात आती है 40 क्वेश्चन, तो सारे सब्जेक्ट के 40 ही क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है ये वाला, और ये वाला आपका 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपका 15 मिनट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे अभी आपको 15 मिनट्स मिल रहे हैं, और 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर, 200 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 2 आवर्स का आपका इसका टाइमिंग है। अब यहाँ पे ये देखिए कि मेरे पास, मुझे पता है 5 सब्जेक्ट मेंस में है, जिसमें से 2 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे न्यू ऐड हो जाता है कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस डे 1 से स्टार्ट कर लीजिए, अच्छे से मंथली पढ़िए, वीकली पढ़िए, बट रिवाइज करिए, ठीक है, जितना भी कर पाओगे। अब मैं अगर सिलेबस की बात करूं, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक प्रॉपर सिलेबस कवर नहीं किया है, आपने अगर अभी यहाँ पे चीजें कवर ढंग से नहीं करी है, तो देख लीजिए क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, आप यहाँ पे से देख सकते हो, ठीक है। मेन्स में आपका यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, मेन्स में आपका नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, मेंस में आपका ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, रीजनिंग वाले पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके स्क्रीनशॉट ले लो। एंड यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, प्रीलिम्स में आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। स्टार्टिंग आप यहाँ से करिए, फिर यहाँ जाइए, फिर यहाँ पे जाइए, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड देन अरिथमेटिक वाले पार्ट भी आप लोग साथ में कवर करिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, अगेन आपका सिलेबस है मेंस के लिए, ये आपको कवर करना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके बाद आपका क्या क्या है, ये आपका कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस है, इसको आप कवर करना है, ठीक है। कवर कर चुके हैं, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ के साथ लेते रही चाहिए, हर एक चीजें आपकी यहाँ पे कवर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ, याद रखना ये चीज गलती भी मत करना कि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ प्रीलिम्स पे के लिए कर रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस इजी रहते हैं, उसको सॉल्व करना भी आसान रहता है, कम समय में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसी पे फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स में आगे बढ़ ही नहीं पाते प्रीलिम्स से। वो क्यों होता है, क्योंकि हम प्रीलिम्स पे ही अटके हुए हैं, राइट, और मेंस की तरफ जा ही नहीं रहे, राइट। तो इसमें क्या है, आगे आपको अटकना नहीं है, मेंस के लिए क्वालिफाई करके मेंस क्लियर भी तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। देन ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप एक इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है, अगर आप एक हिंदी लैंग्वेज चूज करते हो तो ये आपका पूरा पार्ट रहेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये आपका नेक्स्ट जीए वाला पार्ट है, इसमें जीए वाले पार्ट में आप सारी चीजें इनको कवर करना है आपको, ठीक है, अच्छे से सारी चीजों को। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें, अब नेक्स्ट आता है, मैंने सिलेबस तो देख लिया, चलो सिलेबस देख लिया, कैसे प्रिपेयर करें, प्री भी करना है मेंस भी करना है, ये तो बात क्लियर है। रीजनिंग क्वांट स्टार्टिंग से कर लीजिए, क्योंकि वो आपका दोनों में काम आएगा, राइट। प्री के लिए भी करिए, मेंस के लिए भी करिए, इसका मतलब बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। आपको यहाँ पे कैसे करना है, देखो 2 आवर्स दीजिए, ये 1 डे का है आपका साइकिल, अगर आप ऐसे करके चला रहे हो तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है आपको। अगर आपका ये वाला पार्ट हो रखा है तो इसको स्किप भी कर सकते हो, दूसरे पार्ट पे हम जंप करेंगे। तो अगर जो स्टूडेंट स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप लोग 2 आवर्स अपना मैथ्स वाले सेक्शन को दीजिए, जिसमें से आप अपना 2 आवर्स में स्पीड मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप यहाँ पे अरिथमेटिक भी करेंगे। अगर आप मान लो इसमें से आपको 2 आवर्स में ये पूरा पार्ट नहीं कवर हो रहा है कुछ, तो नेक्स्ट डे कर लीजिए, नेक्स्ट डे सपोज स्पीड मैथ मत करो, आप अरिथमेटिक वाला पार्ट कर लो, ठीक है। इस तरीके से 2 आवर्स अपने आप को रीजनिंग के लिए भी दीजिए, हर दिन आप रीजनिंग के लिए। तो आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें से एक एक करके ये टॉपिक कवर करिए, पहले आप अल्फा न्यूमेरिक, फिर ऐसे करके डायरेक्शन, कोडिंग, ऐसे करके आप आगे आगे बढ़ते रहिए। तो ये चैप्टर वाइज है, तो यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अरिथमेटिक में भी आपको मैंने यहाँ पे चैप्टर्स दे रखे हैं, ये 3 चैप्टर आप पहले कवर करोगे, सिर्फ इन 3 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करोगे स्टार्टिंग में है।
ओके नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, आपको क्या करना है, आपको जनरल अवेयरनेस को 1 आवर देना है एंड इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को 1 आवर देना है, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए काफी है आपका, ये पूरा पार्ट अगर मैं बात करूं, ये वाला पूरा पार्ट ये प्रीलिम्स के लिए काफी है। तो यहाँ पे आपका प्रीलिम्स तो करेक्ट हो ही रहा है, कंप्लीट हो ही रहा है, ठीक है। अब फिर आपको साथ में क्या करना है, ये कुछ दिन लगाने हैं स्टार्टिंग में, जब आपका ये पूरा हो जाए कि भाई स्पीड मैथ के लिए कितना ही चाहिए आपको, स्पीड मैथ में तो बाद में आपको स्पीड ही बनानी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपने कर ली, ठीक है, आपने यहाँ पे क्यू पढ़ लिए, टेबल याद कर लिए, सब कुछ आपने याद कर लिया, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको सॉल्व करना आ गया, अरिथमेटिक के परसेंटेज चैप्टर आपने पढ़ लिया, रेशियो प्रोपोर्शन एंड एवरेज आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इन्हीं की प्रैक्टिस करोगे और फिर आप थोड़ा सा मॉडरेट हाई लेवल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कुछ दिन आपने इसमें लगाए, 15 डेज 20 डेज जितना भी आपको अपने हिसाब से लगता है आप कर सकते हो, उतने दिन आपने यहाँ पे लगाए। नेक्स्ट फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट फिर आपने आगे बढ़ना है और उसके बाद फिर आपने लर्निंग फेज कंप्लीट करके एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान देना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अब आप मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर चुके होंगे। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मुझे सेक्शनल देना है, किसी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वो आप बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्शनल और मिनी टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिसिंग आपको मॉडरेट और हाई लेवल दोनों में कवर करना है, क्वांट्स और रीजनिंग, जिसमें आप ये मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, ठीक है, और रिवीजन भी साथ के साथ, जनरल अवेयरनेस में आपका रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर नॉलेज भी आपको कवर करना है। तो ये आपका एक दिन का हो गया। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, अब आप प्रीलिम्स के लिए भी फोकस करोगे कुछ दिन, तो प्रीलिम्स के लिए आपको फोकस करना है, ठीक है। फिर आपको टॉपिक वाइज रिविजन करनी है जो प्रीलिम्स लेवल ही होगी। अगेन पहले आप तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये अल्टरनेट देना है आपको, 2 या फिर 3 आप एक वीक में दीजिए, ठीक है। एक ही घंटे मतलब पूरा आपका 45 मिनट्स का तो होता है। जनरल अवेयरनेस है आपका, इसमें रिवीजन आपको अगेन रिवीजन करनी है एंड ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी। तो ये ऑल्टरनेट मतलब ये फर्स्ट डे का है और फिर ये सेकंड डे, ऐसे करके आपको आगे चलते रहना है। ये साइकिल आप चलाते रहिए जब तक आपको लग रहा है। और प्रीलिम से 15 दिन पहले, प्रीलिम जब भी आपका आया है उससे 15 दिन पहले आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स भी रहेंगे, आप कट ऑफ इजीली क्लियर भी करोगे और आपकी प्रीलिम्स में हैबिट अच्छे से बनी रहेगी। फिर आप बाद में मेंस के लिए कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिवली चलाते रहिए, इसमें आपका दोनों ही, हमारा प्री भी हो रहा है, मेंस भी साथ के साथ यहाँ पे तैयार चलता जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से चीजों को कवर करना है, अपने आप पे विश्वास रखिए। देखो, थॉट आएगा मन में, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता है। हम भी जब प्रिपेयर कर रहे थे हमारे भी आता था कि भाई क्या होगा, क्या पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा, क्या जो मैंने प्रिपरेशन करी है वो सही भी होगी कि नहीं होगी। पर आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में यही है ना कि आप पढ़ के प्रैक्टिस ही कर सकते हो। देखो, खुद को इम्प्रूव करो, वो आपको दिखेगा कि आप इम्प्रूव हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, वो आपको काम करना है। अब पेपर के दिन आप कैसे आप परफॉर्म करोगे वो आपको सीखते रहना है, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर करिए, विदाउट एनी नेगेटिव थॉट्स आप लोग आगे बढ़िए। आप जरूर सोचिए कि आपके बस का है। इवन इफ यू वर अ एवरेज स्टूडेंट, आप कभी भाई फर्स्ट नहीं आए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पढ़ाई करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप यहाँ पे आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बट यस, बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे मैम अगर मैंने ये सारा फॉलो किया, क्या मैं यहाँ पे सब कुछ मतलब मेरा सिलेक्शन पक्का है? तो भाई सिलेक्शन पक्का है, पर आपने ये सारी चीजें अच्छे से कवर की। अगर आप एक दिन पढ़ के फिर दूसरे दिन की छुट्टी ले रहे हो, फिर कहीं चले जा रहे हो 4 दिन के लिए घूमने, तो ये बिल्कुल भी फिर नहीं होने वाला, क्योंकि वो फिर हमारी जो आदत है वो छूट जाती है। ओके, तो चलिए, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी और यहाँ पे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि आपको जो कोर्स है वो कहाँ, बैंकिंग एग्जाम महापैक, आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे एडुटैब की वेबसाइट पे जाएंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे से कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है, ठीक है। अब बैंकिंग कोर्सेज जब चूज करके आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको ये कोर्स दिख जाएगा। इस कोर्स में आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पे से आप एनरोल कर सकते हो इसके अंदर एंड यहाँ पे से आप नो मोर पे जाओगे तो आप बाकी की डिटेल्स भी इसमें जान सकते हो कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप और चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे से रीड करके देन यू कैन एनरोल और यू कैन डिसाइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप प्रिपेयरिंग।